उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद उसको कहते हैं जो लोग प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन मतलब जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उन सभी चीज़ों को हम प्रोडक्शन कहते हैं, उपभोग, ठीक है। तो उपभोक्तावाद हम उन लोगों को कहते हैं जो लोग प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। संस्कृति होता है तो तौर तरीका, ठीक है। उपभोक्तावाद वो लोग हो गए जो प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और की संस्कृति यानी कि प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उसको अपने तौर तरीके में ले आना, ठीक है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का मीनिंग ये हो गया, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। धीरे धीरे काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, एक नया लाइफस्टाइल आ रहा है लोगों में। जीवन शैली जो है वो एक नई चीज़ आ चुकी है, वो स्थापित हो चुकी है, यानी कि अब उसी चीज़ को स्थापित हो चुकी है, मीनिंग उसी चीज़ को अब जो चेंज हुआ है उसी चीज़ को अब लोग अपना रहे हैं। जो चीज़ चेंज आया है ना उसी को सब अपना रहे हैं। अब जो पुराना तौर तरीका था वो सब चेंज हो चुका है, अब जो नया आया है उसको लोगों ने अपना लिया है, ठीक है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोग का दर्शन। अब जो नया लाइफस्टाइल आया है उसके साथ में एक चीज़ क्या आई है कि उपभोक्तावाद का दर्शन, मतलब प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना भी नए जीवन में हमारे आया है। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उत्पाद बढ़ाने पर, उत्पाद होता है प्रोडक्शन करना किसी भी चीज़ की, जैसे कि सोप, फैंस, एसी, कूलर्स, कार, ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जो आदमियों द्वारा बनाई जाती है, मानव द्वारा, उन्हें बोलते हैं उत्पाद। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। ये जो भी उत्पादन हो रहा है ये हमारे लिए है, हमारे भोग के लिए है। भोग का मतलब होता है यूज़ करना, ठीक है। यूज़, भोग मतलब होता है यूज़, भोग का मीनिंग हमारे भोग के लिए मतलब हमारे यूज़ करने के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। सुख की व्याख्या बदल गई है, मतलब ये सुख, अब जो सुख कहते हैं वो उसे कहते हैं जो उपभोग का भोग करता है। मीनिंग जो उपभोग मतलब जो प्रोडक्शन है उनका जितना ज़्यादा यूज़ करेगा वो उतना ही ज़्यादा सुख में क्या कहलाएगा। जैसे कि एसी जिसके पास होगा, एसी का, एसी प्रोडक्शन है उसका जो यूज़ करेगा, और कूलर्स का, फैंस का, लाइट का, मतलब बहुत ज़्यादा उसके घर में जो प्रोड्यूस हुई वो चीज़ें हैं, मतलब उसके पास सुख वाला सामान है, उसको वो सुख भोग रहा है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब हम सुख में है, ठीक है। प्रोडक्शन का यूज़ करना, उपभोग भोग ही सुख है, यानी कि उपभोग का, प्रोडक्शन का भोग करना, यूज़ करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पादन तो आपके लिए है पर आप यह भूल जाते हैं जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमारे लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। मतलब हम ये भूल रहे हैं कि जो चेंज आया उसमें हम कितने चेंज हो गए हैं। जो भी नया चेंज आया है जीवन के जीने के तरीके में, हमारी लाइफ में, उसमें हम कितने चेंज हो गए, हम ये चीज़ जो है भूल चुके हैं। जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र, हमारा कैरेक्टर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, हमारे अंदर कितना ज़्यादा चेंज आ गया, हम इस चीज़ को भूल गए हैं। और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं, उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं, मतलब कि हम उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन जो भी हुई हैं जिन भी चीज़ों की, हम उनको यूज़ करते हैं और हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। उनके बिना हमारा जो काम है वो रुक जाता है, मतलब अनकम्फर्टेबल हम हो जाते हैं उनके बिना, ठीक है। कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लो, आप फ़ैन, एसी, कूलर को छोड़ के आप सोप वगैरह, शैम्पू वगैरह का एग्ज़ाम्पल आप ले लो, कोई भी चीज़। तो ये जब जो चीज़ें हैं ये सारी, अगर ये ना हो तो हम अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, मतलब हम इनको समर्पित हो चुके हैं, ठीक है। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। मतलब विलासिता की सामग्री मतलब बहुत ही सारी सामग्री, बहुत सारी चीज़ें हैं बाज़ार में, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, और उनसे पूरा बाज़ार भरा हुआ है, और वो हमें अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्शन होती है, फिर उसका ऐड होता है, हम वहाँ पे उसको देखते हैं, फिर हम मार्केट जाते हैं, फिर वहाँ पर हम उसको देखते हैं, उसकी पैकिंग भी इतनी अच्छी हो रखी होती है, उस पर जो बना हुआ होता है, जो भी ड्रॉ, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि लगता है कि हाँ ठीक है, असरदार है काफ़ी, हमें ये लेना चाहिए, ठीक है। वो अट्रैक्टिव होता है, मतलब लुभाता है हमको वो। दैनिक जीवन में यानी कि रोज़ का जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, मतलब जो एग्ज़ाम्पल है हम रोज़ वाली चीज़ों को ही लेते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट,
टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती से चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध तो हटाता है। तो कितने सारे ऑप्शन है। एक तो ये है मोती जैसा चमकीला बनाता है, दुर्गंध को हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है। तो देखो एक ये रहा, सेकंड एक ये है, सेकंड ये है, एंड थर्ड ये है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। फोर्थ ये है, ये है वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। और एक और आता है जो इन सभी चीज़ों का काम कर लेगा, मतलब उस टूथपेस्ट में सारे गुण होंगे। तो कितने सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं एक ही चीज़ को लेकर। और वो डेली वे की कोई चीज़ होती है, जैसे कि टूथपेस्ट डेली में यूज़ करने के लिए, इसके लिए हमें कितने सारे ऑप्शन मिलते हैं और इसके लिए कितने सारे लाइन्स हैं यहाँ पर कि ये तो बहुत अच्छा है, मोती से चमकीला बनाता है, ये उनकी दुर्गंध को हटाता है, ये मसूड़ के मजबूत बनाता है, और ये वाला है जो पूर्ण सुरक्षा देता है। तो कितने सारे ऑप्शन हैं, वह सब करके ये सब मैजिक सा मतलब दिखाते हैं कि कितना असरदार और कितना यूनिक चीज़ है। मतलब कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। कोई टूथपेस्ट है बबूल और नीम वाला, ये अनदर ऑप्शन है हमारे पास। और कोई ऐसा टूथपेस्ट है जो ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है। ऐसा भी टूथपेस्ट, ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो वो कहते हैं कि इसको किसी डॉक्टर ने प्रूफ किया है कि हाँ ठीक है ये हेल्थ के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऋषि मुनियों ने उसको प्रूफ किया है कि हाँ ये सच में असरदार है। तो ऐसी जो प्रोडक्शन है वो किसी द्वारा अप्रूवल की गई हैं, पास की गई हैं कि हाँ ठीक है, सच में जो बोला गया है वही है इस प्रोडक्ट में। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। जब हमने पेस्ट लिया है तो हम उसके लिए ब्रश भी लेंगे अब, ठीक है। ऐसे तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जो एक चीज़ हमने ली पेस्ट, अब हम सेकंड ब्रश लेंगे। अब ब्रश में हमें और ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, आकार, रंग, बनावट, सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मतलब उसकी हमारे पास यहाँ पे चॉइस है, उसका आकार अलग है, रंग अलग है, बनावट और उसकी पहुँच की क्षमता अलग अलग। मुँह की दुर्गंध से बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, माउथ वॉश, ठीक है। और सूची और भी लंबी हो सकती है। सूची का मीनिंग होता है लिस्ट, ठीक है। और ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी हो जाएगा। लेकिन इन 2-3 चीज़ों का ही बिल काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ख़रीदना ही पसंद करेंगे। बहुविज्ञापित मतलब उसका ऐड जो हो वो बहुत ज़्यादा उसका ऐड हो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऐड होना चाहिए और उसका ब्रांड कीमती होना चाहिए। वही चीज़ हम लेंगे जिसका ऐड भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हो, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी प्रोडक्ट की भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है और हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। उत्पाद पता है आपको, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। तो हर महीने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो हम उसको अपने यूज़ करने में उसको हम ऐड कर लेते हैं, हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हर माह उसमें नए नए से उत्पाद जो हैं जुड़ते जाएंगे। जो भी चीज़ें नई लॉन्च होती है उसको हम अपने यूज़ में लेना शुरू कर देते हैं। साबुन ही देखिए, उन्होंने साबुन का एग्जाम्पल दिया है। साबुन देखिए, एक में हल्की खुशबू है और दूसरे में ज़्यादा खुशबू, दूसरे में तेज़ खुशबू, एक में हल्की खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य। सिने स्टार्स मतलब सिनेमा स्टार्स जो हैं उनका सौंदर्य का रहस्य, मतलब वो उनके सौंदर्य का, उनके ब्यूटी का जो राज है। किसी बोलते हैं ना, किसी शॉप में ऐड में बोल देते हैं कि ये उसका किसी भी सेलिब्रिटी का जो ब्यूटी है उनकी, इसका सीक्रेट यही सोप है। इस तरीके से सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन है ये। और सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए। और एक जो आता है वो ये कहते हैं कि यही है बिल्कुल रियल, अगर आप सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो। मतलब ये सब एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि हमारे पास कितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और ये सब लॉन्च हो रहे हैं, तो एक एक चीज़ हमारे उसमें हर महीने ऐड होती जाती है। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्भ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। और ये इतनी ज़्यादा मतलब लोगों में प्रचलित हो गई हैं चीज़ें कि ड्रेसिंग टेबल्स पर 30-30 हज़ार रुपये के जो प्रोडक्ट रखे होते हैं वो नॉर्मल सी चीज़ हो गई है।
पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। प्रतिष्ठा चिन्ह है मतलब इस चीज़ से लोग शो ऑफ करते हैं, मतलब ठीक है। इन सभी चीज़ों से वो अपने स्टेटस को दिखाते हैं। उनके ड्रेसिंग टेबल पे रख कर या उसी चीज़ को यूज़ कर कर वो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, ठीक है। समाज में अपनी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। लेडीज़ तो लेडीज़ हैं, लेकिन जेंट्स भी इसमें पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए। पहले सिर्फ 2 चीज़ वो यूज़ करते थे, अभी सब ऐड होता जा रहा है उसमें। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई हैं। पहले 2-3 चीज़ थी, अब इसमें दर्जन 2 दर्जन चीज़ें ऐड हो गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। चलो ये सब चीज़ें लेखक कह रहे हैं, सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को तो हमने देख लिया, लेकिन अभी थोड़ा एक साइड में रखें और आगे की चीज़ें देखते हैं कि इन सब से हम दुनिया पर क्या असर हुआ है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिसाधन बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और ये महंगे भी हैं। ट्रेंडी है मतलब ये अब चल रहे हैं, फैशन में है मतलब, और ये महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। अगर कोई लास्ट ईयर का या फिर कोई पुराना डिज़ाइन पहन ले तो उसके लिए वो शर्म की बात है, ठीक है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना है, अगर उससे यही वाला काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए अब 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उन सब चीज़ों को उन्होंने एक साइड रखा। अभी दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि और चीज़ों से किस तरीके से हम उन पर डिपेंड हैं, उनको हमने किस तरह प्रचलन में अपने लेकर आ गए हैं। जैसे इन्होंने घड़ी का एग्जांपल दिया कि अगर हमें सिर्फ टाइम देखने का उससे मतलब होता तो हम सिर्फ ये 400-500 में मिल जाएगी। ऐसे जताने के लिए 50-60 हज़ार, लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ हैसियत दिखाने के लिए हम लाख 1.5 लाख वाली घड़ी ले रहे हैं, जबकि हम वही काम 400-500 में भी हो सकता है हमारा। लेकिन नहीं, हम हैसियत जताने के लिए लेते हैं। 50 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कीमती म्यूज़िक सिस्टम लेना है घर में रखने के लिए, दिखाने के लिए, वो भी हैसियत के लिए ही लेना है, चाहे हम उसे ठीक से चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो ख़रीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें ख़रीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यूज़ के लिए भी ले रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन जो सिर्फ दिखावे के लिए ले रहे हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए, ठीक है। सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। इन सभी एग्जाम्पल से लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं? लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम हैसियत के लिए कितना ज़्यादा हमने प्रोडक्शन को या किसी भी चीज़ को हमने अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा जगह दी हुई है। वो भी हमने सिर्फ ये इसलिए नहीं कि उसकी हमें ज़रूरत है, इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, लेकिन सिर्फ हमने हैसियत के लिए और अपना ये दिखाने के लिए कि हाँ हम सुख में हैं, सिर्फ इन चीज़ों के लिए हमने कितना ज़्यादा अपनी संस्कृति में, अपने तौर तरीके में ऐसी चीज़ों को ऐड किया हुआ है जिनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें ऐड किया हुआ है। जबकि हमें उनसे प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी बजट से बाहर हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने उसको अपनी लाइफ में ऐड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? हैसियत के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम सुख में हैं। तो लेखक इसी चीज़ को पूरे चैप्टर में समझा रहे हैं बार बार कि एग्जांपल देकर कि हमने कितनी ज़्यादा वेस्टेज की हुई है, हमने बेवजह ही इन चीज़ों को ऐड किया हुआ है अपने साथ में, जबकि हम इन्हें अलग करके भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन हमने फिर भी इन्हें ऐड किया हुआ है और इससे कितनी ज़्यादा फिजूल खर्ची भी हो जाती है और हैसियत दिखाने में, और हम कितनी ज़्यादा गलत है ये सब, ठीक है। आगे है पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका में और यूरोप में कुछ देश में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। तो ये कह रहे हैं कि भारत में तो अभी नहीं आया, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी ऐड नहीं हुई हैं और दूसरे देशों में ऐड हो गई हैं। काफ़ी कुछ ऐड है यहाँ पर भी, जैसे अभी इन्होंने इतना सारा एग्जांपल दिया है, लेकिन ये कुछ चीज़ों का भी ये और बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी ये चीज़ें नहीं है जो और चीज़ें। देखिए बाहर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो
इन चीज़ों में आती हैं, हैसियत दिखाने में या अपने आप को सुख में कहलाने में। उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो ये चैप्टर का नाम है उस चीज़ में। तो ये बता रहे हैं अमेरिका और यूरोप में कुछ देश ऐसे भी हैं वहाँ पर जो अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं पहले से कुछ कीमत देकर। अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, आपकी उसके जो कब्र होती है उसके आसपास हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। तो कितना ज़्यादा मतलब देखिए यहाँ पे मन चाहे फूल भी होंगे और वहाँ फव्वारे भी होंगे और निरंतर संगीत भी रहेगा वहाँ पे। तो फिर इसी चीज़ को ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बाहर तो बिल्कुल लिमिट्स से बाहर हो चुकी है ये चीज़, यहाँ पे है, लेकिन अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें बाहर का, तो बाहर तो बिल्कुल लिमिट से बाहर ही हो चुका है। मतलब मरने से पहले ही आप अपने लिए अच्छे से इंतज़ाम करके जा सकते हैं, ऑप्शन है वहाँ पे आपके पास। भारत में भी ये संभव हो सकता है। जब ये सब चल रहा है तो फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी चल रहा है ये सब, तो फिर जब रेगुलर हो रही है कोई चीज़ तो वो धीरे धीरे बढ़ के पहुँच जाएगी वहाँ तक भी। तो यहाँ भी संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल भारत में भी आ सकता है, ठीक है। जो ये सब हो रहा है वहाँ पे वो यहाँ पे भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, जो अपना स्टेटस है उसको दिखाने के लिए अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही एक राइट चॉइस है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो विशिष्ट जन का समाज है, जो ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, उनके बजट में है ये सब, ठीक है, कंफर्टेबल है वो इन सब चीज़ों से, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें ये सब चीज़ें यूज़ करने में, वो तो कर रहे हैं। उनका तो विशिष्ट जन समाज उनको इन्होंने बताया। लेकिन जो सामान्य जन है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी इसको ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनका भी ये अंदर से उनकी थिंकिंग है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वो भी इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी संस्कृति में, वो भी इनको ऐड कर लेना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में, उनके जो नज़रिया है उसमें वो ये है कि एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस। तो समान जन को, नॉर्मल लोगों को ये सब चीज़ें गलत नहीं लगती हैं, वो इन्हें यूज़ करना चाहते हैं और वो इन्हें राइट चॉइस समझते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए, इस क्वेश्चन का, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, इसका आंसर हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर सदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो ये सब चीज़ें हैं ना, जो हमने एक्सेप्ट कर ली अपनी लाइफ में, उनको ऐड कर लिया, ये सब चीज़ें क्या है, अंधी प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। अंधी प्रतिस्पर्धा है मतलब एक दूसरे के साथ जो प्रतिष्ठा स्टेटस को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और ये अंधी मतलब इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसके आगे कुछ चीज़ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ को मेन बनाकर और चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा है ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है स्टेटस को दिखाने के लिए, ये क्या है, अंधा है। अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर सदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और हम इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को खो रहे हैं, ठीक है। आगे, संस्कृति की नियंत्रण शक्ति को क्षीण हो जाने का कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियाँ, संस्कृति पता चल गया हमारा तौर तरीका, परंपराएं, यहाँ की जो भी कुछ है वो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कितना सारे चेंज आ गए ना संस्कृति में, तो इसकी वजह से हम दिग्भ्रमित हो गए हैं।
कुछ हम अपनी संस्कृति में से करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ हम जो न्यू आया है उसमें से करते हैं, तो हम द्विग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन होता है ऐड, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। मतलब ये ऐड और ये प्रसार, ये सब चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। इन सबको देखकर हमारी सोच उस चीज़ के बारे में चेंज हो जाती है, हमारी थिंकिंग उस चीज़ के बारे में चेंज हो जाती है, मतलब मानसिकता बदल जाती है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। सम्मोहन होता है मन को मोह लेने वाला, ठीक है, और वशीकरण होता है हिप्नोटाइज जो कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो ऐड होते हैं उसे देख के हम उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा है ना, ये एकदम चेंज कर देगा कोई भी प्रोडक्ट, मतलब तो कितना अच्छा ये रिलीफ देगा या फिर अचानक से चेंज कर देगा हमारी स्किन को, हेयर को, या कोई भी वो प्रोडक्ट है उसको ऐड को देख के हम उसके बारे में अच्छा सा सोचने लगते हैं। तो सम्मोहन मतलब मन को मोह लिया उसने, ठीक है। वशीकरण भी पता है। अंततः अब इसका अंत क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। ये जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस वाला है, इस पर हमें सोचना चाहिए। हमारे सीमित संसाधन का घोर अपव्यय हुआ है। सीमित है मतलब कि एक्स्ट्रा नहीं है, सीमित है, लिमिट में है, और उन संसाधनों का घोर अपव्यय हुआ है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। पेय होता है पीने वाले, सॉफ्ट ड्रिंक या वाटर, कोई भी पीने वाली चीज़ को, ठीक है। शीतल तो हमें पता है ठंडी है ना। बहुविज्ञापित अभी हमने पढ़ा था ऊपर, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, नेशनल हो चाहे वे, या फिर वो इंटरनेशनल हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल होता है, राष्ट्रीय नेशनल होता है, और अंतर लग जाओ उसमें तो वो इंटरनेशनल होता है। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, है वे कूड़ा खाद्य मतलब होता है खाने वाली चीज़ें। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, समाज में, सोसाइटी में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। तो स्टेटस की वजह से लोगों में सेक्शन हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, वो अलग अलग वर्गों में, उनमें दूरी आ गई है। ये अलग स्टेटस वाले लोग हैं तो ये अलग रहते हैं, और जो इनसे नीचे स्टेटस वाले लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं समझते, उनमें दूरी आ गई है, ठीक है। इससे आक्रोश होता है और अशांति होती है, वो जन्म लेती है इससे। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, दिखावा तो हमने ऊपर पढ़ा अभी, ये संस्कृति जो है दिखावे वाली तो है ना, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ही ये संस्कृति फैलती जाएगी समाज में अशांति बढ़ती ही जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्य तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, तो हम अपने मेन पॉइंट से हटकर एक भ्रमित चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। लेखक हमें यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम जिनके पीछे जा रहे हैं वो भ्रमित है, आगे आगे वो टूट जाएगा एक ड्रीम की तरह से, और जो हमारा रियल लाइन है जिस पर हमें चलना है उससे हम भ्रमित हो गए, उससे हम हट गए हैं और हम झूठी और गलत चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। इसका मतलब है कि जो मर्यादाएं हैं, लिमिट्स अब किसी चीज़ की बिल्कुल नहीं रही है इस संस्कृति में, और जो स्वार्थ है अपने मतलब के लिए सिर्फ अपना मतलब ही देखना, कोई इंसानियत परमार्थ ये सब चीज़ें नहीं देखनी। जो स्वार्थ है ना, जो मतलब है वो उस पर हावी हो चुका है। इंसानियत वगैरह बाद में आएगी, पहले अपना स्वार्थ आएगा, ठीक है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। भोग की आकांक्षाएं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो समान जन है उनका भी मन चाहता है कि ये सब चीज़ें हम भी यूज़ करें अपनी संस्कृति में, हम भी इसको लेकर आएँ। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोग की आकांक्षा है ना, इच्छा है अंदर भोग करने की, वो आसमान को छू रही है। अब ये भी मिल गया, अब वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो ये ख़त्म नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, कब रुकेगी, रुक नहीं रही है ना, आसमान को छू रही है, अब ये, अब उसके आगे, तो ये कब रुकेगी, किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़।
गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें, मतलब अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें, मतलब अपने अंदर अब्जॉर्ब करें अच्छी चीज़ों को, ठीक है, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अगर कोई न्यू चीज़ आ रही है उसे यूज़ भी करना हमें चाहिए, नया सीखने को मिलता है, लेकिन हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, जो हमारा तौर तरीका है हम उस पर कायम रहना चाहिए, ठीक है, ये कहा है उन्होंने। समझ आया? मतलब जो नई चीज़ आ रही है उन्हें यूज़ करो, अपनाओ उन्हें, नई संस्कृति को, तौर तरीकों को, लेकिन जो अपनी बुनियादी उन्होंने बोला ना, हमारा जो बेस है उस पर हमें कायम रहना, उसको चेंज नहीं करना। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, लेकिन हो क्या रहा है, जो उपभोक्ता की संस्कृति है, जो इस चैप्टर जिस पर है उपभोक्ता की संस्कृति, वो हमारी नींव को हिला रही है, हमारे बेस को वो हिला रही है, ठीक है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है, एक ये बड़ा खतरा भी है और एक बड़ी चुनौती भी है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हैं प्रश्न